आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनआर हेल्प न्यूज़ से मैं आपका भाई रिपोर्टर राकिम खान एनआर हेल्प न्यूज़ से आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हूँ मैं इस समय वेलकम। यहाँ मुझे बुलाया गया है MIM के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, ओवैसी की पार्टी के एक अध्यक्ष हैं सर, उन्होंने बुलाया है यहाँ पर। यहाँ की शिकायत लगातार मेरे सामने है। यहाँ सबसे बड़ी शिकायत अतिक्रमण की है। इस मेन रोड पर मैं बात करूँगा। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है रियाजुद्दीन मेवाती। रियाजुद्दीन मेवाती साहब वेलकम में मौजूद हैं इस समय हम। क्या यहाँ पर ये रियाजुद्दीन साहब कौन सी पार्टी में हैं आप? अध्यक्ष बताएं जरा। सर मैं ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वार्ड अध्यक्ष हूँ। जी समझा। वेलकम में मौजूद हैं इस समय। आपकी जो शिकायत थी, सबसे बड़ी यहाँ की नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं इसको कहाँ तक आप बताएंगे? क्या चाहते हैं इसमें आप सरकार? सर मेरा नाम रियाजुद्दीन मेवाती, यहाँ से वार्ड अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी। तो आपकी शिकायत है लगातार यहाँ पर नालियों की। देख सकते हैं यहाँ पर ये गोबर है नाली का निकला हुआ, और यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ से नहीं हटा है। ये इसकी शिकायत इन लोगों की जारी है। मैं रियाजुद्दीन साहब से ये बात करूँगा। इन्होंने यहाँ की जनता के बारे में भलाई सोची और मुझे फ़ोन करके एनआर हेल्प न्यूज़ के माध्यम से यहाँ बुलाया। रियाजुद्दीन साहब, ये यहाँ पर अतिक्रमण भी काफ़ी दिखाई दे रहा है पूरे तरीके से, और ये यहाँ पर गोबर वगैरह पड़ा हुआ है। इस सब में आपने कहाँ तक शिकायतें दर्ज कराई, कहाँ तक काम नहीं हो पा रहे हैं? सर शिकायत तकरीबन हर हफ्ते की शिकायत है, और जुमे के दिन तो इतना होता है कि पानी नालियों का निकल के रोड पे आ जाता है। जो नमाजी हैं मस्जिद के, वो भी कूद के पानी से मस्जिद की दिखाई दे रही है मुझे। पानी से निकल के बाहर जाते हैं तो परेशानी होती है। अतिक्रमण दुकानों से भी करीब 10 फीट आगे बढ़ रहा है। अतिक्रमण बढ़ रहा है यहाँ पर अगर कोई चाहे तो जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए बेशक, क्योंकि यहाँ पर जाम इतना लग जाता होगा अतिक्रमण की वजह से। आग की समस्या होती है तो एम्बुलेंस या फायर की गाड़ी आने की भी संभावना नहीं रहती है, इतना रोड गिरा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं एहसास है कि जनता को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए आप इस चीज़ को हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आवाम यहाँ बराबर अतिक्रमण से परेशान है। परेशान है जी सर, क्या नाम है आपका? ये दुकान है आपकी यहाँ? जी। ये क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी दुकान के सामने गोबर पड़ा हुआ है, कब से पड़ा हुआ है ये? 3-4 दिन हो गया जी। इससे पहले भी निकला था एक बार, उसको भी नहीं उठाया। कहते थक के सारा टीला जम गया यहीं पे, दोबारा फिर निकाला है। फिर आप जो वोट करते हैं, क्या सोच करके ये जो नेता लीडर हैं, अगर ये PWD में आता है तो यहाँ के विधायक हैं, अगर इसको कहा जाए तो निगम पार्षद हैं, तो ये सारे वोट आप करते हैं, ये सब ज़ाया जा रहे हैं आपके मेरे हिसाब से। क्या चाहते हैं आप? क्या आपने कहा विधायक तो देखा ही ना। आज कंप्लेंट करी हमने 2 बार का। मैं बोले 4 बजे तक आ जाएगा, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अच्छा, नंबर भी रखा है मेरे पास। आपके पास नंबर है, वो दिखाइए जिस नंबर पे आपने शिकायत की थी। ये नंबर आपको किसने दिया था? जिन्होंने निकाला है उन्होंने दिया नंबर। यहाँ का इंस्पेक्टर देगा नंबर। अच्छा, यहाँ के इंस्पेक्टर नंबर देगा। क्या नाम है? रितेश सूजी। ये कौन कॉल कर रहा है आज? अच्छा, ये नंबर है 9136136136 91 36 13 61 36। ये नंबर है इनको जो दिया गया था भाई साहब को, और इनकी दुकान के सामने आप देख रहे हैं ये गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। वेलकम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी काफ़ी बड़ी शिकायत लगातार जनता की रही है। ये फ़ोन नंबर है जिस पर फ़ोन किया था भाई साहब ने कि यहाँ पर आकर ये सफाई कराई जाए, लेकिन अब तक कोई भी सफाई यहाँ पर नहीं हुई है। इसका कौन जिम्मेदार है? क्या कहेंगे आप भी भाई साहब? दुकान पे आप दुकान पे रहते हैं, यहाँ आपके सामने गंदगी है, इसको कुछ कहना चाहते हैं? इसे हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? आप तो कह रहे हैं भाई, हम तो मीडिया वाले हैं, हमारे भाई हटना चाहिए, फ्री सेवा करने का। आप भी कुछ कहें, जनता का भी अधिकार है। जो आपकी दुकान के सामने ये परेशानी आपको हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, रियाजुद्दीन भाई ने ये फोन करके हमें बुलाया है और भाई साहब की शिकायत सुनी जाए, रखी जाए। ये नालियाँ जो यहाँ पर मौजूद आप देख रहे हैं, नालियों से ये मलबा निकलता है, गोबर निकलता है, और जिसको यहाँ इकट्ठा कर दिया जाता है। पहली बात तो यहाँ मेरे सुनने में आ रहा है वेलकम के इस मेन रोड पर मलबा नालियों से निकलता ही नहीं, और अगर निकल भी जाता है तो वो यहाँ 3-3 दिन 4-4 दिन पड़ा रहता है। इसको फ़ौरन संज्ञान में लेते हुए यहाँ की साफ़ सफाई की जाए, ताकि यहाँ पर डेंगू, इन गंदगी की वजह से डेंगू, मलेरिया, दुनिया भर की बीमारियाँ यहाँ फैल रही हैं। अतिक्रमण की अगर बात करें तो अतिक्रमण तो ये है कि अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना हो तो शायद ही पेशेंट हॉस्पिटल पहुँच पाए जब तक उसका दम निकल जाएगा। देख सकते हैं अतिक्रमण दुकानों से 7-7, 8-8 फीट बाहर निकाल रखा है। इतने बड़े रोड को, इतने चौड़े रोड को एक पतली सी गली बना रखा है।
भाई मच्छर बहुत है, गाड़ी भेजो, दवाई ववाई की आनी चाहिए ना। हाँ। वो इसका जिम्मेदार कौन है आखिरकार, कब तक ये परेशानियाँ ये जनता यहाँ की झेलती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए वेलकम के इस मेन रोड से जो कब्रिस्तान वाला रोड है अंदर जो गया है, इस पर पूरे तरीके से संज्ञान में लिया जाएगा और इस गंदगी को बिल्कुल हटाया जाएगा। सर सामने जाएं। जी भाई साहब बोल सकते हैं आप? 3 दिन से कूड़ा पड़ा है, नाली साफ नहीं हो, ढंग से नहीं होती है। 3 दिन से क्या कंप्लेन कर चुके हैं 3 बार। 3 दिन से कंप्लेन कर रहे हैं? 3 दिन से कंप्लेन कर रहे हैं। कहते हैं वो लोग जब आप फोन करते हैं? भाई जी कहते हैं कूड़ा वो दूसरे उठाएंगे जी, और दूसरे आते, हमारी ड्यूटी नहीं है, दूसरे उठाएंगे आके, सिविल वाले उठाएंगे जी। हाँ, कई बार कह चुका मैं, कल गटर वाले उठाएंगे। 3 दफे कह चुका मैं, क्या गटर वाले मांग करते हैं क्या कूड़ा? क्या पैसे भी मांगते हैं जी, खाने पीने की पैसे मांगते हैं जी, उठाएंगे जी। बिल्कुल जनता की दबी हुई आवाज़ पहुंचाने का काम हमारा है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बोलें। और आपके साथ में चलो हमारा काम नहीं है, खड़े हुए हैं, आपके साथ में सामने जो भाई साहब पैसे देते हैं उनका कूड़ा उठा के ले जाते हैं और बाकी गंदगी छोड़ जाते हैं। लोगों को यही नहीं पता है नाली एमसीडी की है या दिल्ली सरकार की है, हाँ PWD की है। तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि जमादार से कहते तो वो मना कर देता कि ना ऊपर कंप्लेंट करो। कोई जिम्मेदारी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। काउंसिलर का नंबर दे जाते हैं वो लोग। तो आपके जो वोट है एकदम ये वोट आपके जाया चले जा रहे हैं पूरे तरीके से। वोटिंग विधायक ही ना देगा, कौन है विधायक जी को जानते हैं आप? नहीं, कभी कभी नाले में खुद साफ करनी पड़ती है, खुद भी साफ कर लेते हैं। कितनी परेशानी, कितनी किल्लत यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। दुकानों के ठीक सामने इस तरह से गंदगी कूड़े पड़े हुए हैं, जिससे कि बीमारियाँ भी हो रही हैं। यहाँ के बच्चों को भी डेंगू मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हॉस्पिटल के ले जाने की बात करें किसी पेशेंट को, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अतिक्रमण है कि पेशेंट पहुँचते पहुँचते शायद अस्पताल पहुँचते जिंदा रह पाए, जीवित रह पाए। देख सकते हैं ये जितने भी परेशान लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं। चैनल NR हेल्प न्यूज़ के माध्यम से सबकी एक ही शिकायत है कि यहाँ पर जो गंदगी है इसको साफ़ कराया जाए। वो गंदगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गंदा गोबर है जो नाली से बाहर तो निकल गया है। अब ऐसा अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि पिछले 15 दिन से एक तो नालियाँ साफ़ नहीं हो रही थी, और जब नालियाँ साफ़ हो गई तो 3-4 दिन से ये कूड़ा बीच रोड पर डाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कहूँगा कि यहाँ पर जो मस्जिद है, मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज भी पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसे पार करके जाते हैं। अब तो ये सूख गया है, ये गीला होगा तो शायद नमाजियों के कपड़े भी नापाक होते चले जाते होंगे। आगे चल के दिखाते हैं आपको इस वेलकम रोड के हालात। ये कूड़े के ठीक सामने जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इसके 2 कदम आगे ये मस्जिद देख रहे हैं आप, जिसे गोल मस्जिद कहा जाता है। और मस्जिद के पास इतनी गंदगी है तो फिर आम जगहों पर इस गली में कितनी गंदगी होगी। फिर मस्जिद से 2 कदम आगे इस पार से उस पार देखिए, ये पड़ा है वो मलबा, वो कूड़ा जो कि गोबर के रूप में यहाँ सूख चुका है। और पिछले 3-4 दिन से इस गंदगी को नहीं हटाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं ये होटल है, होटल की ठीक रोटी के ठीक होटल के बराबर में ये गंदगी है। अब इससे जो लोग बीमार पड़ेंगे, ये रोटी जो बन रही है, भाई साहब का होटल है। भाई साहब आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, आप होटल के मालिक कौन है? भाई साहब उनके पास जाइए। आपका एक फर्ज बनता है भाई साहब, ये गंदगी आपके होटल के पास पड़ी हुई, आपने शिकायत दर्ज कराई गई? शिकायत नहीं, मेरा तो मुलाकात नहीं उससे आया तो कह दिया। कूड़ा निकालने वालों से शिकायत करते हैं। कब शिकायत करी थी आपने? जिस दिन निकाला तो मैं कहा भाई त्योहार का टाइम है, जल्दी उठा लेना। हाँ 3 दिन हो गए इसे। 3 दिन हो गए? 3 दिन से ये हटा नहीं है? नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ तक है कि आप शिकायत कर दी आपने, ठीक है, अच्छा किया। शिकायत ही की जाती है। और जो यहाँ के लोग हैं होटल वगैरह चलाते हैं, टोटल खाने का काम है यहाँ पर, लेकिन ये कूड़ा बिल्कुल ठीक रोटी खाने के होटल के बराबर में है और ये पड़ा हुआ है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि इसे जो मच्छर है यहाँ पर, जो गंदगी है, अगर इसके माध्यम से यहाँ से रोटी भी लेकर जा रहे हैं लोग, खाना भी लेकर जा रहे हैं होटल से, अगर इस गंदगी के माध्यम से देखा जाए लोगों में जो बीमारियाँ पैदा होंगी, उसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार को कहा जाएगा या फिर यहाँ के इस भोली भाली जनता को कहा जाएगा, जो शिकायतें तो दर्ज करा रहे हैं लेकिन इनकी शिकायतों का कहीं से कहीं तक कोई भी लाभार्थ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक बीमारियों का जो भी बात करें, बीमारी होने की संभावना है, लोगों को डेंगू मलेरिया की संभावना है, वो ऐसी जगह से ही उपस्थिति निरंतर होती हैं और पूरे तरीके से इंसान बीमार होता है, फिर अस्पतालों में जाकर दम तोड़ता है।
सफाई के बारे में सफाई के बारे सफाई की जाए। अरे भाई सफाई के बारे में ये है कि दुनिया भर के अच्छर मच्छर पैदा हो रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे टांग में भी खा रहे हैं, टांगों में काट रहे हैं। हाँ। दिल्ली जैसे शहर में मच्छरों का कोई काम नहीं है, लेकिन इस यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ वेलकम में गंदगी इतनी है। भाई ये बात लो कि उनसे कह कर थक गए जो कर्मचारी हैं यहाँ के काम करने वाले, वो कहते हैं अभी सूख जाने तो जब उठेगा अभी उठेगा कल उठेगा। उठाएंगे तो उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। इतने ये तो हमें पता नहीं है। बहुत बढ़िया, ये सब सरकार की कमी है, सब सरकार की कमी है कि जो जमादार हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जब ये सूख जाएगा तब इस कूड़े को उठाया जाएगा। लगातार यहाँ पर होटल आपके सामने देख रहे हैं NR हेल्पिंग से, और जो गंदगी यहाँ पर हो रही है इसका इन्होंने शिकायतें लगातार दर्ज कराई हैं। यहाँ पर होटल हैं और होटल के सामने ये नाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर भैंसियाँ वगैरह भी पल रही हैं, और आप देख सकते हैं ये जो गंदगी है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरे वेलकम में इसी तरह से कूड़ा दिखाई दे रहा है, और कूड़े के ठीक बराबर में होटल भी चल रहे हैं, खाना भी बन रहा है। लेकिन ये जो गंदगी आप देख रहे हैं होटलों की बराबर में है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खाना खाकर बीमार भी पड़ते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से, यहाँ के विधायक जी से, कि इस कूड़े को हटवाया जाएगा और बीमारियों से वेलकम को मुक्त किया जाएगा। ये होटलों के ठीक बराबर में कूड़ा है और ये नहीं हट रहा है कूड़ा। नालियाँ तो साफ़ हो जाती हैं लेकिन कूड़ा नहीं हट रहा है। बेटा आपका अधिकार है कूड़ा उठवाने का, आप अपने बराबर में होटल पर कूड़ा पड़ा है आपके बराबर में, ये आपका अधिकार है। अगर इस खाने से तुम्हारे बच्चे बीमार होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तुम्हारा अधिकार है। जो यहाँ के जिम्मेदार विधायक हैं उनसे शिकायत करो, ये कूड़ा हटवाओ। सही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर विधायक या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी लीडर जिसका ये अधिकार होता है कि यहाँ की गंदगी साफ़ करवाई जाए। मस्जिदों के पास भी गंदगी दिखाई दे रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है, लगातार गंदगी यहाँ पर जगह जगह गंदगी है। क्यों, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इस मुस्लिम इलाके में इस गंदगी को नहीं हटाया जा रहा है? हाँ जी भाई साहब, आपकी दुकान है ये? जी मेरी दुकान है। क्या नाम है? मेरा नाम है जी मोहम्मद शुएब। ये कूड़ा कब से पड़ा है यहाँ पर? ये कूड़े को हो गए जनाब कम से कम 7 दिन। तो उठा नहीं है अभी तक? अभी तक भी नहीं उठा। कोई शिकायत दर्ज कराई? शिकायत क्या, वो MCD वाले वगैरह आते हैं सर, उनसे कई बार मैंने बोला भाई ये कूड़ा उठा लिया, कोई भी सुनवाई नहीं सर। कहते हैं हाँ उठा देंगे उठा देंगे। तो इधर आइए थोड़ा। तो ये कूड़ा उठ नहीं रहा है यहाँ से, नाली तो साफ़ हो गई लेकिन कूड़ा नहीं उठ रहा है। तो कैसे, कभी कभी सुना है मैंने आप पैसे देकर भी यहाँ उठाना पड़ता है आपको? कई बार दिए मैंने, 50 एक बार दिए, 100 रुपये एक बार दिए, कई बार उठवाया सर, ऐसे कर कूड़ा नहीं उठ रहा है। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ गंदगी का आलम क्या है, और बावजूद उसके पूरे यहाँ पर लोग परेशान हैं इस गंदगी से। तो ये गंदगी जो कूड़ा है यहाँ से उठना चाहिए। और बराबर में ये रोटी का होटल है जिसके बेस पर इन्हें ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। ये कूड़ा यहाँ से उठना चाहिए। यहाँ के जो बच्चे हैं, जनता है, लगातार बीमार भी होगी, मच्छर मलेरिया का भी खतरा रहेगा, डेंगू का भी खतरा रहेगा। भाई साहब आप कूड़े की अपील कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कूड़ा उठना चाहिए, आप बोल सकते हैं सर, सरकार से अनुरोध कर सकते हैं। जी बिल्कुल कूड़ा उठाया जाए यहाँ का, आप ये चाहते हैं? पूरे वेलकम का कूड़ा साफ़ होना चाहिए और ये जनता यहाँ परेशान है लगातार, इसकी बात को रखते हुए कूड़ा यहाँ से उठना चाहिए। वेलकम रोड पर एक जाना माना इलाका है और कूड़ा यहाँ से नहीं उठ रहा है। इस तरीके से एक मेन इलाके के अंदर इस तरह की गंदगी होगी तो फिर आम इलाकों का क्या होगा?